हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संख्याओं की। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किन किन संख्याओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और उनकी पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात आती है संख्याओं की। तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इनको इंग्लिश में नंबर भी कहा जाता है। अब संख्याएं देखते हैं तो संख्याएं मोस्टली दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होती हैं वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्या। दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक वास्तविक होती हैं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। वह संख्याएं परिमेय संख्या, जिनको परिमेय संख्या, इन्हें साथ ही साथ रेशनल नंबर कहते हैं। नंबर। और दूसरी होती हैं अपरिमेय संख्या। एक हो गई ये परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर। और परिमेय संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, ये आपको बता दें तो परिमेय संख्याओं में कई संख्याएं आती हैं, जैसे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। दूसरी आती हैं पूर्ण संख्या और तीसरी आती हैं पूर्णांक संख्या। ये परिमेय संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। संख्याएं आपको बताया जा रहा है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं मोस्टली दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। इसको रियल बोलते हैं, रियल नंबर। इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर कहते हैं, और एक अपरिमेय संख्या, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर जो होते हैं यानी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो नेचुरल नंबर, और इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा है होल नंबर और तीसरा है इंटीजर। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पर वास्तविक संख्याओं की कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो वास्तव में प्रश्न अथवा समीकरण को हल करने पर प्राप्त होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती हैं, परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो रेशनल नंबर जो रियल नंबर जो होते हैं वह जैसे 2/3, -13/5 और √5, √3, 11/4, ये सब हमारे रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती हैं। और अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, यानी परिमेय संख्या, इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं, जो कि
ऐसी संख्या जो p बट्टे q के रूप में हो, रूप में हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 और p कॉमा q पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, तो यह संख्या परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे ऐसी संख्याएं जो p अपॉन q के रूप में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 के नहीं है और p कॉमा q पूर्णांक हो, यह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए इसमें ले लिया जाए तो इसके उदाहरण हैं जैसे 2/3, 9/4, -8/5। ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और 0, 4, 4/5 इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 है। आपका p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखेंगे। तो इन्हें परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, एक बार रिपीट करते हैं। ऐसी संख्या जो p अपॉन q के रूप में हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 और p कॉमा q पूर्णांक हो, तो यह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण 2/3, कोई भी संख्या भिन्न के रूप में है और उसमें जिसका हर डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट आता है संख्याओं में अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की जब बात करते हैं तो ऐसी संख्याएं जो p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जो संख्या p अपॉन q के रूप में नहीं होती, ठीक है, p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या ये कह लो कि ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, या पूर्ण वर्ग, ऐसी धनात्मक संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, नहीं होती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बहुत ही शॉर्ट में है, अपरिमेय संख्या होती हैं जो संख्याएं p अपॉन q के रूप में नहीं होती हैं, वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं वह भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण ले लिया जाए आपका, तो √3, √5 ये दोनों संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। और अगर √4 हमारा आ जाता है तो ये √4 2 का वर्गमूल होता, ये इस √4 का वर्गमूल 2 हो गया, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यह परिमेय होगी, और इधर आपकी ये अपरिमेय संख्याएं हैं दोनों। इसके अतिरिक्त तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पूछी जाती हैं। तो जहां तक है पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई बराबर होता है 22/7, ये परिमेय है संख्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या
आप इस वीडियो में सभी संख्याओं के बारे में जान लोगे और उन संख्याओं को हमेशा याद भी रख सकते हो। तो ये है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। तो प्यारे दोस्तों, देखते हैं कैसी होती हैं ये प्राकृतिक संख्याएं। आपको सुनना है कि वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, एक से शुरू होने के बाद अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं से गिनने की क्रिया करते हैं। जैसे कि आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो आपको इन्हीं संख्याओं से स्टार्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, और इनमें केवल धनात्मक पूर्णांक संख्याएं शामिल होती हैं। केवल और केवल ऐसी संख्याएं जो धनात्मक हो, संख्या जो धनात्मक हो, नंबर एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी यहाँ आती है गिनना शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। और तीसरी कंडीशन आती है आपकी कि यह जो संख्याएं होती हैं एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट हैं। अब इसमें जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसको n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू 1, 2, 3, 4। जितनी काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी ये आपके सभी के सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और आपको ध्यान होगा कि जो धनात्मक होती हैं इसमें माइनस का कहीं नहीं आएगा। जैसे कि आपको कुछ कुर्सियां रखी हैं और उन्हें आपको काउंट करना है, तो आप 1 से काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि इस कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, तो आपको 6 बतानी है या 5 बतानी है, तो वो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ये ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं, जिनसे गिनना शुरू करते हैं और जो धनात्मक होती हैं। क्या उसमें से हम कुर्सियों को -1, -2 लिख सकते हैं? काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर, हम इन्हें स्टार्टिंग से पढ़ते हैं काउंटिंग में। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे तक जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्याएं। इन्हें होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? इन्हें होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? तो होल नंबर मैं आपको बता दूं, यदि प्राकृतिक संख्या में ये जो प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर इनमें 0 और जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? 0 को और शामिल कर दिया जाए, तो ये हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, ये भी हमारी लास्ट तक जाती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं होल नंबर और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, समझ में आ गया आपको कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, इन्हें होल नंबर कहते हैं, W से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक होती हैं, जिनसे गिनना शुरू करते हैं, 1 से प्रारंभ और अनंत तक जाती हैं, जिसे n से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं? ध्यान देंगे, जिसे इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के पूर्णांक संख्याएं शामिल होती हैं, जिसे Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Z से। पूर्णांक संख्याओं को Z से डिनोट करते हैं। और ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक शामिल होते हैं, तो उसको हम Z से डिनोट करते हैं। जैसे ये 0 है,
इधर कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक चली जाएगी। और इधर -1, कॉमा -2, कॉमा -3 डॉट डॉट डॉट, ये इधर भी चली जाएगी। तो दोस्तों ये होती हैं पूर्णांक नंबर, जिसे जेड से डिनोट करते हैं। जीरो के साथ साथ प्लस से लेकर और माइनस के भी जो पूर्णांक होते हैं उन सभी को पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहते हैं। यहाँ तक जितना हुआ उस पे बात कर लेते हैं एक बार। हमारा टॉपिक था संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? तो संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, दूसरी इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। और रियल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर होते हैं वह तीन टाइप के होते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर। अब बात आती है रियल नंबर की। तो रियल नंबर कैसे होते हैं? जो रियल नंबर होते हैं वे संख्याएं जो वास्तव में प्रश्न और समीकरण किसी में भी जो वैल्यू हमें मिलती है उसे हम रियल नंबर कहते हैं, जिसमें कि कोई भी हमारा चर नहीं होता है, जो अचर होती हैं। नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो p अपॉन क्यू के रूप में होती हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 और p q पूर्णांक होते हैं। यह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 2/3, 9/4, माइनस का 8/5। यहाँ साइन मायने नहीं रखता है, परिमेय संख्या है तो p अपॉन क्यू, कौन सा? p अपॉन क्यू के रूप में होनी चाहिए। और 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट बात हुई थी अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या जो संख्या p अपॉन क्यू के रूप में नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए √3 है, √3 को ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होती है, 3, तो इसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं हम, वह संख्याएं परिमेय हो जाती हैं, और जिनको बाहर नहीं निकाल सकते अंडर रूट से, वह संख्याएं अपरिमेय रहती हैं। बात आती है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि पाई बराबर 22/7 ये परिमेय संख्या है। आप लोग क्या करते हो कि पाई का मान 22/7 होता है, तो इसको देख लिया कि यह हमारा परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है, तो हम क्या करते हैं, इसी को रेशनल नंबर लगा देते हैं, जबकि हमारा जो पाई अगर साइन दे रखा है तो वह अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो धनात्मक होते हैं केवल गिनना शुरू उन्हीं से करते हैं, 1 से स्टार्ट और अनंत तक जाते हैं, तो इसको n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये लास्ट तक जहाँ तक काउंटिंग संभव है वहाँ तक जाते हैं। पूर्ण संख्याएं तो होल नंबर है, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर में यदि 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये संख्याएं हमारी होल नंबर हो जाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब आता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर जिसे कहते हैं, इसे जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड इक्वल टू 0 से लेकर प्लस में भी और माइनस में भी सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सम संख्या। सम संख्या आप सभी जानते ही हो, इतना ये बहुत ही छोटी चीज़ है कि इसको हम 2 या 3 4 में भी पढ़ लेते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। इवन नंबर, इसको इंग्लिश में इवन कहते हैं। और विषम संख्या को, दोनों को साथ में लेकर चलूँगा, विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। तो विषम संख्या ऑड नंबर होती है और सम संख्या इवन नंबर होती है। तो इवन नंबर जैसे वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं। तो जैसे 2, 4, 6, 100, 200, 1000, 200, 4 डॉट डॉट डॉट। तो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं पूरी तरह उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 51, 51, 57,
1001 जिसमें रिमाइंडर 1 बचता है, जिसका शेषफल 1 बचता है, ऐसी संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। तो संख्याओं पर यहाँ पर जो भी आधारित क्वेश्चंस बनेंगे उनको सभी को अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर बात चल रही है संख्याओं की, तो दोस्तों आगे देखते हैं संख्याएं और कौन सी हैं। नेक्स्ट है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से विभाजित हो, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से और विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 कोई संख्या है, यह 4 से भी विभाजित हो जाएगी और 1 से भी विभाजित हो जाएगी, और यह संख्या 2 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यह संख्या भाज्य संख्या है। कोई भी और संख्या है, 9 ले लो, 9 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, ये स्वयं से विभाजित हो रही है, सॉरी यहाँ 1 आएगा, स्वयं से विभाजित हो रही है। और यहाँ 9 को विभाजित किया जा रहा है 1 से, तब भी विभाजित हो रही है। और यहाँ 9 को विभाजित किया जा रहा है 3 से, तब भी यह विभाजित हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं, तो ये स्वयं से विभाजित हो गई, 1 से विभाजित हो गई, और इसके अलावा कम से कम एक संख्या से विभाजित होती है। तो यहाँ पर एक संख्या से विभाजित ये हो रही हैं, तो यह भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इनको प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इंग्लिश में अभाज्य संख्याओं को कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लिया जाए कि 2, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और ज़्यादातर पूछा जाता है कि 2 जो संख्या है भाज्य है या अभाज्य है। तो 2 संख्या हमारी अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7, 11, 13। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो सकती है और 1 से विभाजित हो सकती है, इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। तो इस तरह की संख्याओं को अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी, उसके अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित
नहीं होगी। अब मान के चलो आप 13 को ही ले लीजिए, 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 है तो 13/13 इक्वल टू 1, और 13 से अब इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर रहेगा, 3 का करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा, 4 का करेंगे डिवाइड तो भी रिमाइंडर रहेगा, 5 का करेंगे तब भी रहेगा, यानी किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, यानी पूरी तरह से इसमें भाग नहीं जा सकता। तो इस वजह से इसको अब 13 से अपॉन 1 करेंगे तो ये 13 आ ही जाएगा। तो 1 से विभाजित करने पर तथा स्वयं से विभाजित करने पर इसका विभाजन होता है, अन्यथा की स्थिति में कोई भी संख्या इसको विभाजित नहीं कर सकती। तो ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है, आपको अगली वीडियो में मिलने वाले हैं एक अच्छा सा टॉपिक लेकर, किसी संख्या से विभक्त होने के नियम। किसी संख्या से विभक्त होने के नियम। इसके साथ साथ इन संख्याओं पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनको भी अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जैसे कि अब इसमें आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2 से किस में भाग जा सकता है, और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 से कैसे कैसे भाग दे सकते हैं, 6 से कैसे विभाज्यता का नियम क्या है, यानी विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियमों पर यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, इस वीडियो के जस्ट बाद ही आएगी। तो दोस्तों, जो यहाँ पर आता है अब 9 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, इन संख्याओं से आप 1 सेकंड में ये पता लगा लेंगे कि आपको किस तरह से विभाज्य करना है, क्या यह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, 3 से है या नहीं। तो इस बात पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।